हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। खुश तो बहुत होंगे क्योंकि भाई जो अगस्त वाले बच्चे हैं उनका पेपर जो गया है बहुत अच्छा हुआ है। और ये सामने स्क्रीन पे आपके सामने है, देखिए इसको पहचान रहे होंगे। जो अगस्त के बच्चे हैं ये बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। और दिसंबर वाले बच्चों ने भी डाउनलोड किया है, ये दिसंबर वाले बच्चों ने भी डाउनलोड करा हुआ है, उसकी एनालिसिस करना शुरू कर चुके हैं। उन्हीं के लिए मैं आया हुआ यहाँ पे। और जो अगस्त में एग्ज़ाम दिया था स्टूडेंट्स ने, उन लोग का तो रिएक्शन जो था ना, वही सुन के, वही उनसे बात करके मुझे समझ आ गया था। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्जामिनेशन सेंटर से, जिस दिन उनका जेआईएल का पेपर था, जेआईएल का पेपर देने के बाद ही उनका मेरे पास कॉल आया। एग्जामिनेशन सेंटर के बाद गए हैं और बहुत से बच्चों का, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो बच्चों से बात हुई है मेरी। इतने बच्चों का बार बार फ़ोन आ रहा है और सिर्फ उनके मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा है, सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब थैंक यू के पीछे कारण क्या है? थैंक यू के पीछे कारण मुझे बच्चों से बात करके समझ आया कि ये कारण है थैंक यू का। दिसंबर वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आप अगस्त वालों ने एग्जाम तो दे दिया है, उनकी बस मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, उनके बाद जो हुई है मेरी, उनका रिएक्शन क्या है वो बता रहा हूँ आपको। क्लियर है? और जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, मेरी बातों को बहुत बहुत ध्यान से सुनना कि क्या बोला उन्होंने। उनके थैंक यू बोलने के पीछे रीज़न ये था कि जब उन्होंने ये पेपर को देखा, जब उन्होंने पेपर पूरा पढ़ा, तो उनको वहीं से समझ आ गया था कि सर मोर देन 65% जो पेपर है वो माधव सर ने जो जेआईजेल वैक्सीन दी थी, जो जेआईजेल का क्वेश्चन बैंक इशू किया था हम लोग एग्जामिनेशन से पहले, मोर देन 60 to 65% क्वेश्चन तो सब उसी वैक्सीन से आए हुए हैं। ये रिएक्शन था उन बच्चों का, उनको थैंक यू रुक ही नहीं पा रहे थे कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने लास्ट मोमेंट में ऐसी चीज़ हम लोग को दे दी कि सर एग्जामिशन वाले मार्क्स तो हमारे वहीं से आ गए हैं, एग्जामिशन वाले मार्क्स तो मेरे वहीं से आ गए। और जो रिमेनिंग बचा वो भी ऐसा नहीं कि ऐसा आ गया कि जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था, वो भी क्वेश्चंस जो आए हैं, उनके टॉपिक्स भी उन्होंने पढ़ाए हुए गए हैं, वो आए हैं हम मेरी बुक से। जो मैं उनको बुक देता हूँ, अपने जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देता हूँ जेआईएल का, वो भी उसमें से आया हुआ है। अगर देखा जाए तो मोर देन 95%, मोर देन 95% कितने में से? 140 मार्क्स में से। ठीक है, 140 मार्क्स का होता है तो 95% बोल रहा हूँ 140 का, तो आप देख लो 130 मार्क्स के ऊपर बोल देता हूँ इन शॉर्ट। तो 130 मार्क्स से के ऊपर 140 मार्क्स में से जो आया है वो आया है, जो बुक मैं उनको देता हूँ उसमें से आया है। और जीआईजेल वैक्सीन की बात करूं तो 140 मार्क्स का जो आपका ये पूरा क्वेश्चन होता है, पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होता है 140 मार्क्स का, हाँ इसमें से कितना आया है? मोर देन 100 मार्क्स। मोर देन 100 मार्क्स किसमें से? आउट ऑफ 140, आउट ऑफ 140, तो 100 मार्क्स का तो वहीं से। तो आप ये सोच के देखो, अगर मैं पूरे पेपर की एनालिसिस मैंने फिर करी, मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, मैंने पूरे पेपर की एनालिसिस जब करी तो मुझे समझ आया कि बच्चों का पेपर जो बोल रहे हैं सर थैंक यू, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि कारण ये है क्योंकि मैंने इन पेपर जब एनालिसिस करा है, ये देखिए एनालिसिस ये है, मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन देखा, उसको देखा किस चैप्टर से आया है, क्या वो क्वेश्चन मेरी जेआईजेल वैक्सीन जो मैंने क्वेश्चन बैंक दी वहाँ से आया है या मेरी बुक से आया हुआ है, जो बुक उनको देता वहाँ से आया है। तो मैंने देखा है कि बच्चे एकदम सही थे। मोर देन 65% जो क्वेश्चंस थे वो जेआईजेल वैक्सीन से हैं, और मोर देन 95% अगर देखा जाए तो बुक से आए हुए हैं, वो बुक से आए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जेआईजेल वैक्सीन की जो अहमियत है वो मैं बताना चाह रहा हूँ दिसंबर वाले बच्चों को, कि जेआईजेल वैक्सीन से बेटा क्वेश्चंस आए हैं अच्छे। और मैं क्वेश्चन ऐसे हवा हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, और अभी मैं आपको रीड कराता हूँ। मैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको यहीं दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा दिखाऊंगा डिट्टो सेम है, वर्ड टू वर्ड, और वो भी क्या है, वो केस स्टडी है, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का देख लो, पहला क्या लिखा है। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं दिखा देता हूं क्या लिखा है इसमें। जेआईजेल वैक्सीन प्लस माई बुक, पेज नंबर 28 लिखा हुआ है, सीधा सीधा जेआईजेल वैक्सीन में लिखा हुआ है। आइए जेआईजेल वैक्सीन पे आता हूं, ये मेरी जेआईजेल वैक्सीन है, ये जेआईजेल वैक्सीन का इंडेक्स है और ये जेआईजेल वैक्सीन है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के चैप्टर पे आते हैं। कहाँ पे गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? स्टैम्प एक्ट आया ये अभी, और नेक्स्ट है ये आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट है, ये आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से क्वेश्चन रिलेटेड है। ये आखिरी में आते हैं, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप बस क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, लिखा है। आगे क्या लिखा है? गिव एग्जांपल्स, और आगे क्या लिखा है? आल्सो स्टेट देयर मेन फीचर्स लिखा है, और बोल रहा है रेफर पेज नंबर 28 किसका? माधव सर की ई बुक जो है वहाँ का,
ठीक है, वहाँ पे आप रेफर करिए। लिखा है जेआईजेल वैक्सीन में, और आपका क्वेश्चन क्या था वो आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या था आपका, ये है मेन फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आ गया समझ, आ रहा है समझ? हवा हवा में बात तो नहीं कर रहे हैं माधव सर आपके कि सर आप तो हवा में बात कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, हवा में बात तो नहीं हो रही कोई? नहीं सर, हवा में कोई बात नहीं हो रही, सामने सामने है और दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं दिखा रहा हूं आपको कि आया है। सेकंड क्वेश्चन आओ, ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया है पेपर, ये आपका क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। क्या लिखा है इसमें, इसमें देख लो क्या लिखा हुआ भाई। विजयन accused committed an offense of डकैती in 2015. At that time डकैती was punishable with the imprisonment of 10 years, और 2016 में जब उसका ट्रायल चल रहा था तो जो सजा थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई। ये देखिए लिखा है, पास्ट विच मेड द डकैती पनिशमेंट विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो क्वेश्चन यहाँ सीधा पूछता है कि जो विजय है, जो एक्यूज्ड है, उसके ऊपर कौन सी पेनल्टी एप्लीकेबल होगी? विच पेनल्टी वुड बी एप्लीकेबल ऑन एक्यूज्ड विजय? कौन सी पेनल्टी एप्लीकेबल होगी विजय के ऊपर? सीधा सा क्वेश्चन है, और क्या नीचे लिखा है, डिस्कस द आंसर विद रेफरेंस टू आर्टिकल 20, विद आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर डिस्कस करना है। क्लियर है? आइए देखिए क्या लिखा है, साथ में एरो बना के मैंने क्या लिखा, ये एनालिसिस मैंने करी, क्या लिखा, जेआईजेल वैक्सीन, जेवी मींस नॉट जॉइंट वेंचर, ठीक है, जेवी मींस जेआईजेल वैक्सीन, ओवर हियर जेआईजेल वैक्सीन, ठीक है, इसका मतलब जेआईजेल वैक्सीन नॉट जॉइंट वेंचर, ठीक है, जेआईजेल वैक्सीन प्लस माई बुक पेज नंबर 20, ये भी लिख दिया मैंने। अब जेआईजेल वैक्सीन में मतलब है ये क्वेश्चन, हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, इससे मतलब कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया है, वहाँ क्वेश्चन दिया है ऐसा है कि हम वहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। आइए देखिए जरा, आइए जरा देखे कहाँ गया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन 11th चैप्टर है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 वाला हम लोग को देखना है, आर्टिकल 20। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लो जरा बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 21 एक बार आप रीड करो जल्दी से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज अंडर आर्टिकल, ये आपके लिए मेन है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन करो। अगर आपको ये आर्टिकल आता होता, या जिसको आता था उसने लिख दिया है, या जो उसको अभी एग्जाम देना है अगर वो पढ़ेगा, तो आप सोच लो आंसर आप कैसे लिखते हैं। और इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर 19 में दिखाता हूँ अपनी बुक के, वो भी दिखाता हूँ आपको, बुक भी दिखाता हूँ मैं अपनी, एक मिनट, वॉल्यूम 2 में मेरे है कॉन्स्टिट्यूशन, पहला चैप्टर है वॉल्यूम 2 का, ये है, और पेज नंबर 19 बोला है, दिखाता हूँ मैं अभी, सब कुछ दिखाऊंगा। हवे हवे में बात नहीं करते माधव सर, हवे में बात करने की आदत ही नहीं है बेटा। हाँ बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बना सकते हैं, हाँ मगर प्रूफ करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बातें भले मैं कम करूंगा, वो आपको पता है कम ही बोलता हूं मैं, मगर सॉलिड रहेगी सब कुछ, ठीक है। ये आपका आ गया, ये देखिए पेज नंबर 19 पे ये आ गए हम लोग, ये पेज नंबर 19 है हमारा, देखिए नीचे लिखा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और ये देखिए आर्टिकल 20, 21, 22 की बात कर रहा है, ये देखिए आर्टिकल 20 यहाँ पे है, क्लियर है, और नीचे देख लीजिए उसका क्या लिखा हुआ है। अब मेन जो आपका आंसर था वो आपका यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे आंसर है, इन पैराग्राफ्स में आंसर है आपका, इन पैराग्राफ में आपका आंसर है, यहाँ पे रीड कर लेना समझ आ जाएगा आपको, रीड कर लेना समझ आ जाएगा, ठीक है, जब रीड करोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा, हाँ जी सर ये तो वही है, हाँ पूरा पूरा डिट्टो लग रहा है सेम, हाँ जैसा क्वेश्चन है वैसे ही कॉन्सेप्ट भी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ईयर्स की बात भी हो रही है, 2015 ऐसे बात करें 17, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आप जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इतने में आपको आंसर वहाँ दिख जाएगा उसका, क्लियर है। तो जो अगस्त में पेपर दे चुके बच्चे, उनकी तो अब कोई टेंशन ही नहीं, अब तो उन्होंने पेपर दे दिया, अब तो भाई रिजल्ट आना, क्लियर है, जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक हैं आपको, ठीक है, रिजल्ट आएगा, वो आपको पता है आपका रिजल्ट, जब पेपर अच्छे हो तो रिजल्ट भी अच्छा आना। जिनका पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम थी, दिक्कत हो गई, नहीं समझ आया, तो हमको भी टेंशन लेनी, आपको भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी रिजल्ट तो आना बचा है ना बेटा, क्या पता पास हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है, और नहीं हो पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए टेंशन ना लो, उसके लिए मैं बैठा हूँ आपके लिए, क्लियर है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो जो चीज़ समझा रहा हूँ, उसको कर लो, सो दैट जो गलती हमसे पहले हो गई वो गलती आगे जाके ना हो, क्लियर है। तो जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, जो दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं अपने, दिसंबर या नेक्स्ट ईयर आपका जून 2022 को जो भी है, ठीक है, उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके लिए जो जेआईजेल वैक्सीन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये पेपर मैंने एनालिसिस करी है, आप देखो हर क्वेश्चन के आगे मैंने लिखा हुआ, देखिए जेआईजेल वैक्सीन प्लस माई बुक, ये देखिए आप आगे देखते जाओ,
पूरे पेपर की एनालिसिस है 140 मार्क्स की, 100 मार्क्स की एनालिसिस नहीं करी मैंने, पूरी 140 मार्क्स की करी हुई है, ठीक है। ये देखिए माई बुक लिखा है यहाँ पे, ये देखिए जेवी क्या है मतलब जीआईजेल वैक्सीन, नीचे देखिए जेवी जीआईजेल वैक्सीन। बुक तो पूरी कवर है ही मेरी, बुक तो पढ़ लोगे आप तो फिर तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं बेटा, बुक पढ़ ली तो बात ही अलग है, बुक तो पूरी कर ली तो बात ही अलग है, बुक के साथ साथ जीआईजेल वैक्सीन भी करनी है, सो दैट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाए। ये देखिए जीआईजेल वैक्सीन 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 दिख रहा है, वैक्सीन, ये माई बुक लिखा है, ये वैक्सीन दिख रहा है आपको, ये क्या लिख रहा है, सब जीआईजेल वैक्सीन, मतलब एक सब क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब वहीं से हैं। अगर आपने क्वेश्चन बैंक करा है या करोगे तो आपको सब कुछ ऐसे ही मिलने वाला है आगे अटेम्प्ट के लिए भी, तो तैयार रहो एकदम जीआईजेल वैक्सीन के लिए। और जीआईजेल वैक्सीन के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, जीआईजेल वैक्सीन टेंशन नहीं लेनी, आपको इंस्टीट्यूट से हमारे मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो, फ़ोन नंबर भी वहाँ दिया हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट का, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ में ये जो पेपर की एनालिसिस मैंने करी है, हाँ ये जो लिखे हैं मैंने कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा, ये सब कुछ इसकी भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे और देखोगे हाँ भाई ये कौन से चैप्टर से आया है, हाँ चैप्टर तो समझ आ गया, कौन से पेज नंबर में इसका आंसर होगा, इतना आपके पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है मुझे पता है। तो इसके लिए आपके लिए इजी बना दिया है कि आपको समझ आ जाए किस चैप्टर से है और किस पेज नंबर में जाना है। तो हर एक चीज़ आपको आपके लिए है, आपको जीआईजेल वैक्सीन भी मिल जाएगी, ई बुक्स भी मेरी मिल जाएंगी, और साथ साथ में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जो जीआईजेल का एनालिसिस हुआ है क्वेश्चन पेपर का। क्लियर है? ये देखिए आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, देख लो बेटा, मैच करना, बुक भी खोल लेना, मेरी बुक भी खोल लेना, जानबूझ के मैंने बुक के आगे पेज नंबर लिखा है, आपको वहां पे ये कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा 100% है मिलेगा। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन की बात करता हूं, वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, वो क्वेश्चन आया है टॉड से, और ये आई है केस स्टडी। क्या है केस स्टडी? द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ अ फर्म ऑफ अ सॉलिसिटर व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कमिटेड फ्रॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लास्ट में बोलता है एक्सप्लेन वेदर द प्रिंसिपल विल बी लाइबल। बेटा ये सेम क्वेश्चन मेरी जीआईजेल वैक्सीन अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जीआईजेल वैक्सीन का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम डिट्टो सेम वर्ड टू वर्ड सेम आया है, दिखाता हूं मैं आपको। चैप्टर किसका है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इधर है, वॉल्यूम 1 में लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में से आया हुआ है आपका ये, अच्छा ही तो मैंने बुक खोल दी है जीआईजेल वैक्सीन, ओके। एविडेंस एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है, कहाँ गया टॉर्ट्स, अरे टॉर्ट्स कहाँ गए आप, ये है, ये आ गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये आ गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, आ गया 16 पे, ये 16 क्वेश्चन नंबर है आपके आगे। पढ़ो बेटा क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो आप लोग पढ़ो, आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ो स्क्रीन पे देखो क्या लिखा। द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कमिटेड फ्रॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पढ़ लो, लास्ट में देख लो, विल द प्रिंसिपल लाइबल फॉर द फ्रॉड कमिटेड बाय हिज मैनेजिंग क्लर्क, और आपका जो क्वेश्चन आया है उसको पढ़ लो, वेदर द प्रिंसिपल विल बी लायबल, और क्वेश्चन ऊपर पूरा वर्ड अच्छे से पढ़ लो बेटा, आराम से पढ़ लो, मैच कर लो दोनों को, वर्ड टू वर्ड सेम। समझ आ रहा है जीआईजेल वैक्सीन जो दी हुई है आपको क्वेश्चन बैंक दिया उसकी अहमियत क्या है बेटा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। 65 to 70% अगर वहीं से आ जाए, क्वेश्चन बैंक से आ जाए आपका पेपर, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, हाँ समझ रहे हो। तो वहीं से आ गया पूरा, बुक पढ़े हो साथ में तो बेटा 100% आपके सामने है सब कुछ, आप करो जैसे कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका है जीआईजेल वैक्सीन की इंपॉर्टेंस जो मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार दिसंबर वाले बच्चों के लिए। ये देखिए जीआईजेल वैक्सीन, ये देखिए बुक, ये देखिए जेवी, ये भी देखिए जेवी, सब दिया हुआ है, ये बुक से, बुक से सब कुछ पूरे पेपर की 6 से तक आपके क्वेश्चन होते हैं, पूरे पेपर की एनालिसिस करी हुई है, पूरे पेपर की। क्लियर है? तो दिसंबर वाले बच्चों इन फाइल्स को डाउनलोड कर लेना, जीआईजेल वैक्सीन ले लेना। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंस अभी आपको नहीं पता है, जब आप एग्जाम देके निकलोगे ना, जब आप एग्जाम देके निकलोगे तो 100% श्योर हूं, जैसे अगस्त वाले बच्चों के मेरे पास फोन आ रहे थे ना, वैसे ही आप भी फोन करोगे और बोलोगे सर मैनी मैनी थैंक्स, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम लोग को क्वेश्चन बैंक दिया, हाँ सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हो। ये वर्ड्स मुझे आपसे सुनने हैं,
ये वर्ड्स मुझे आपसे सुनने हैं। तो इसके लिए आप इसको जीआईजेल वैक्सीन को अच्छे से कर लेना, और साथ में ई बुक्स भी दूँ, ई बुक भी मिलेगी, वहाँ से भी जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे आप वो भी पढ़ लेना। क्लियर है? क्लियर है। और मैंने लास्ट टाइम अगस्त अटेम्प्ट के लिए अपना 24 आवर्स का वो निकाला था, 24 आवर्स फॉर 10 डेज डाउट सेशन। वैसा कॉन्सेप्ट, वैसा मैं कॉन्सेप्ट, वैसी वीडियो लॉन्च आपके लिए भी करूंगा, आपके लिए भी लाऊंगा, और अभी नहीं लाऊंगा, वो लाऊंगा आपके लिए एग्जाम्स के पहले लाऊंगा, ठीक है। अभी आप अपने डाउट्स कंपाइल करो, और बहुत ज़्यादा कोई टफ डाउट है, मुश्किल डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई सोर्स आपको नहीं मिल रही है अभी कहाँ से पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, मैं अवेलेबल हूँ। ऐसा नहीं कि मुझसे आप नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूँ, सब स्टूडेंट्स बराबर हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए बस, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा, उससे रिलेटेड मेरे पास आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ अपना, यहीं लिख दे रहा हूँ, 9354641071, ठीक है। 9354641071 इज माय व्हाट्सएप नंबर। आपको कोई भी डाउट अगर आता है इस क्वेश्चन पेपर से, एनालिसिस से रिलेटेड, आपको आंसर नहीं मिल रहा, आंसर नहीं समझ आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आप मुझसे व्हाट्सएप कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, कॉल कर देना, इस पे व्हाट्सएप कॉल कर देना, या स्क्रीनशॉट भेज देना, या कुछ भी कर देना यार, अपना भेज देना डाउट बस, और क्लियर कर लेना। समझ आ रही है? समझ आ रही है? आप, और इस पेपर को जब आप पढ़ोगे तो आप भी अच्छे से एनालिसिस करना, कि ये देखना कि हाँ भाई कौन कौन से चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, कहाँ कहाँ से आया है ज़्यादा क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस दिया है एग्जामिनर। हाँ, हम लोग को लगता है कभी कभी हाँ भाई पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दे, इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना यहाँ से क्या आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा था कि हाँ भाई ये टॉपिक छोड़ देता हूँ और इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, तो बेटा टॉपिक कोई नहीं छोड़ना, कुछ भी, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं करना, पूरा 100% सिलेबस अच्छे से करके जाना है। तभी आपके लिए बेटा मैं जीआईजेल वैक्सीन बनाई है, कि अगर आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ जाए, आपको ये लगने लगे हाँ इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि भूल रहे हैं, तभी वैक्सीन बनाई है कि भाई इंजेक्शन ले लो, हाँ वो जाना आपके अंदर ज़रूरी है, ठीक है। तभी इसका नाम भी मैंने रखा है जीआईजेल वैक्सीन, इसको ले लो, ठीक है, सो दैट आपको याद रहे सब कुछ। तो जो क्वेश्चन है कम एटलीस्ट ये तो हो जाएगा ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो सब अच्छे से याद रहेंगे हमको। हाँ बहुत है, उतना ही कर लेना, बहुत रहेगा आपके लिए। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना पूरा अच्छे से है। कोई भी डाउट हो, कोई टेंशन हो, कोई दिक्कत हो, उसके लिए अवेलेबल आपके लिए है। क्लियर है? चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। चलिए भाई, बाय बाय।